अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से भी हूँ और खुश भी हूँ। तो जी आज का व्लॉग है सैटरडे का, और आज मैंने रात से ही अपना माइंड बनाया हुआ था कि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं बिज़ी रहने की वजह से। तो जी बस मैंने आज सोचा हुआ था कि आप लोगों से मैं ज़रूर आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी काफ़ी दिन हो गए थे और बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, इस वजह से मैं आप लोगों से व्लॉग नहीं शेयर कर पाती, इसके लिए माज़रत। तो जी आज सैटरडे का दिन था। मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ये फ़िश ले ली थी। सुबह सुबह लेने से मुराद ये कि हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह 2 से 3 फ़िश बेचने वाले आते हैं, जिससे हम सुबह में ही ले लेते हैं फ़िश। उसके बाद उसको धोने के बाद नमक लगाने के बाद रख लेते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैं बना रही थी मसाला, क्योंकि आज मेरा मूड था 2-3 डिशें बना लूँगी मैं, क्योंकि शाम में था मूड कहीं ना कहीं जाने का। एक हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने सोचा था कि हाँ उनके यहाँ जाएंगे, काफ़ी दिनों से हम नहीं जा पाए थे। तो बाज़ औक़ात आपको पता होता है ना कि कहीं आप जाएं, अगर वो टी वगैरह ही आपको पिला दें या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दें, तो फिर आपको घर आके खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जहाँ पर भी कहीं पर भी मेहमान जाऊँ तो मैं उनको मना कर देती हूँ खाने के लिए, और मैं घर से ही खाना बना के जाती हूँ। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कैसे माहौल चल रहे हैं और कैसे हालात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, सबका गुज़र बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बस अब तो लोग अपने ही घर को पूरा कर लें तो बहुत है, क्योंकि महंगाई ने तो एक तरह से समझें अंत ही उठाई हुई है। आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता है। तो जी यहाँ पर बस मैंने सोचा मैं 2-3 खाने बना लूँगी और उसके बाद अपनी जाने की तैयारी करूँगी। और आज मैं आपसे बहुत सारी बातें भी शेयर करूँगी। तो जी बस मेरा आज का समझे टॉपिक है जेलसी। पता नहीं क्यों मैंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मुझ में कुछ ऐसा ख़ास है जो लोग मुझसे जल जाते हैं। और लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा पहले तो बिल्कुल ही फ़ील नहीं होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो ये चीज़ जब मेरे साथ गुज़री तो मुझे समझ में बात आई कि वाकई जेलसी भी कोई चीज़ होती है। तो जी जब मैं स्कूल लाइफ में जाती थी तो मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड थी, और तकरीबन हमने मैट्रिक साथ में की। और वो लोग उसके बाद उसकी शादी हो गई थी, क्योंकि उन लोगों के यहाँ जल्दी शादी कर देते थे। तो जब उसकी मैट्रिक में ही शादी हो गई, लेकिन उसने ज्वाइन किया था आगे 1-2 साल बाद उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ये था कि हमारा पेयर इस तरह से टूट गया था, क्योंकि बीच में उसकी शादी हो गई, फिर उसके बेबी हो गया था। तो जी वो मुझे परसों मिली थी बाग में, यानी रहती तो वो हमारे शहर में ही है, लेकिन हमारा मिलना बिल्कुल नहीं होता। तो परसों वो मिली तो मुझे सारी वो कहते नहीं है पुरानी बातें दिमाग में आ गई, और वो ही सामने चलने लग गई चीज़ के हम दोनों कैसे दूर हुए थे। सिर्फ़ उसकी गफलत समझ लें या जेलसी समझ लें, या अंदर की कोई उसकी ऐसी बात थी, या उसको किसी ने ऐसी दिलाई थी कि तुम में कोई कमी है या उसमें कोई ऐसा अच्छाई है। तो हम लोगों की दोस्ती इस तरह से कम हो गई थी और वो मुझसे दूर हो गई थी। हुआ ऐसा था कि हम लोग क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मैट्रिक में साथ ही पढ़ते थे, मैट्रिक तक हम लोग साथ पढ़े। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने बीएससी कर लिया उसके बाद मुझे जॉब मिल गई, और जॉब माशाल्लाह से मुझे काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई थी अल्लाह की तरफ से। देखिए ना, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको मिलता है, जो नहीं मिलता है, वो सब हमारे रब की मर्ज़ी से मिलता है ना, और नसीबों से मिलता है। तो जी बस पता नहीं अल्लाह पाक ने उसके नसीब में क्या लिखा था, मेरे नसीब में क्या लिखा था। बस मुझे स्टार्टिंग से ही जॉब मिल गई थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने तो अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी थी। जॉब के बाद भी उसकी शादी हो गई थी, तो मैं उसकी शादी होने के बाद ऐसा होता है ना कि लड़कियां पीछा छोड़ देती हैं, जो फ्रेंड्स होती हैं वो पीछे हट जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी दोस्ती के साथ साथ हमारी फैमिली टर्म्स भी
हो गए थे मेरी मम्मा वगैरह के, उनकी अम्मी वगैरह के आना जाना, शादी ब्याह में, गमी में, खुशी में, हम लोग समझे एक घर हो गए थे। इवन यहाँ तक कि मेरे फादर इतना सख्त हुआ करते थे। सख्त से मुराद ये कि कहीं पे आने जाने इतना नहीं दिया करते थे। अगर जाना आना भी हुआ करता था तो मेरी अम्मी को कहा करते थे कि जहाँ पर भी ये बच्चियाँ जाएं तो आप इनके साथ जाया करो, अकेला कभी नहीं छोड़ा करो। और जब तो इस तरह के हालात भी नहीं होते थे, लेकिन हमारे घर में इस तरह की सख्ती शुरू से थी कि आप बड़ा उनके साथ जाए। एक माइंड होता था ना कि बच्चियां भटक ना जाएं, कोई ऐसा ना कर दे, क्योंकि आपको अगले लोगों का नहीं पता होता था। तो जी बात वहीं पर आकर मैं दोबारा से शुरू करती हूँ कि फिर जब उसकी शादी हो गई तो मैं उसके घर आना जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी शादी गैरों में नहीं हुई थी, उसकी फूफों के यहाँ हुई थी। और उसकी जो फूफो थी वो बहुत 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 अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि कभी उन्होंने फ़ील ही नहीं होने दिया था कि इसकी शादी हो गई है और तुम फ्रेंड्स वगैरह आती हो, फ्रेंड घर पे आती हो और मुझे कुछ बुरा लगता है या ऐसे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी और कहती थी कि अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखो तुम लोग। तो जी ऐसा हुआ कि बस वो आहिस्ता आहिस्ता, कहते नहीं है कि मैं तो उसी के पीछे गई थी ना, उसी की दोस्ती की वजह से गई थी ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे हर बात में टोकने लग गई, करने लग गई। तो बस फिर ये मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं अपनी अम्मी से आकर बोलना, अम्मी वो मुझे उसने ऐसे कहा, मम्मा मुझे उसने ऐसे कहा। तो मेरी अम्मी ने मेरी, देखे ना जो बड़े होते हैं वो समझ जाते हैं, जैसे अब हम इस एज में आकर हर चीज़ को समझ गए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाना, कहना कि ना नहीं बस अब आप ना पीछे हट जाओ और नहीं मिला करो। बस वो अब शादीशुदा हो गई है, उसकी अपनी लाइफ हो गई है, बिज़ी हो गई, यानी मेरी मम्मा ने मुझे समझाना, शायद मेरी मम्मा मुझे समझाना चाह रही थी कि तुम पीछे हट जाओ। तो जी अब ये जाकर मुझे समझ आया। अभी वो मुझे कुछ दिन पहले पार्क में मिली थी और उसकी वही लैंग्वेज थी कि तुम अब कहाँ होती हो, किधर पड़ी होती हो, ये है वो है। तो जी अब तो खैर मुझे समझ आ गया था कि पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए क्यों ऐसी बातें आ गई थी। तो खैर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे अलहदा हुआ होगा, बहुत ही प्यारा रिश्ता। तो बस मेरा आज का व्लॉग इसी पे था कि जब भी आप किसी के साथ सिंसियर भी हो, कुछ भी हो, जब तक आपसे अगला बंदा सिंसियर और सच्चा नहीं होता, तो जब तक आपकी दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो या बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्ते हों, जब तक आप दूसरा बंदा भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा, जब तक आपकी कोई भी चीज़ आगे नहीं चल पाएगी, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो जी बस आज मेरा व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। अभी जी ये मैं लेकर आई थी, मैंने सोचा था कि आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी। और ये मैं जो क्लिप मेरा लगा हुआ है, ये मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी थोड़ी सी। तो जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो ये समझे मेरा थोड़ा सा, बिल्कुल ये इतना सा सामान तकरीबन 8-9 हज़ार का आया था। तो जी यहाँ पर बस मेरी ये यूज़ की चीज़ें थी, चाहे 8 की आएँ चाहे 10 की आएँ, लेकिन आपको ये चीज़ें लानी भी पड़ती हैं और ज़रूरत का सामान भी है। इसके बगैर आपकी डेली रूटीन नहीं चल पाती, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो जी बस आप लोग भी मुझे, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई कहानी, वाक़या कोई आप लोगों के साथ गुज़रा हो, तो मेरे साथ प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी बस ये मैंने थोड़े थोड़े क्लिप रखे हुए थे आप लोगों के लिए, जो आगे भी आप देखेंगे। मैंने उसके बाद मैक्रोनी वगैरह भी बनाई थी और ऑफ़िस भी गई थी मैं। बस मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लिए थे। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सी बातें भी करूँगी आप लोगों के साथ और ऐसे व्लॉग भी शेयर हो जाएगा। तो जी आजकल बस मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और बस समझ में नहीं आ रहा है कि पंखा ज़्यादा एसी तेज़ करते हैं तो सर्दी लगने लग जाती है, कम करते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है। अब बिल्कुल वही मौसम आ रहा है जैसे कि आजकल, अब देखिएगा टिकटॉक में आएगा कि समझ में नहीं आता है कि पाँव कंबल से निकालें या अंदर रखें, और ठंडे पानी से नहाएं और गर्म पानी से नहाते हैं, पंखे के आगे बैठते हैं। इस तरह की कुछ बातें आप लोगों को सुनने में आएंगी। तो जी
आज का बस यही व्लॉग था मेरा, और मैंने आप लोगों से जो बातें शेयर की वो मेरे समझें दिल की बातें थी, और जो मेरे साथ बीती थी वही बस बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जी बस आज का व्लॉग मैं अभी ख़त्म तो नहीं कर रही, मेरे पास काफ़ी क्लिप्स हैं, तो मैंने वो क्लिप्स भी लगाए हैं आपके साथ, तो आप स्किप मत कीजिएगा। तो जी बस यहाँ पर मैं लेकर आई थी मैक्रोनी वगैरह, और पत्ती थी, केचप थी, दालें थी, और गरम मसाले वगैरह थे। मैं जब भी खाना पकाने के लिए आती हूँ तो मेरे पास अगर ये सारी चीज़ें मेरी बर्नी वगैरह में फिलअप नहीं हो, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है खाना पकाने के लिए। तो जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं ऑफ़िस जाने से पहले मैंने ये मैक्रोनी वगैरह बनाई थी। यहाँ पर जी देखें मैं जल्दी ऑफ़िस आ गई थी, तो यहाँ पर भी मैंने अपना थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। तो जी बस मैं यहाँ पे ही अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।